Hello students of class 11th. I welcome you in today's English literature lecture. As we have completed the lesson We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, today I will continue with the further exercise of this lesson, which is exam oriented questions. They are, the first one is explanations. Children, you will be given in your test copies as well as in your examinations explanation with reference to the context of the following passages. So, the important passages are the first one, the first leg to Indian Ocean. The second is Sue's head to us all. The third is I checked to Indian Ocean. Fourth is with land to die. बच्चों, आपको बता दें कि इस किताब से जो पाठ पढ़ाए गए हैं, जो भी लेसन्स आपको पढ़ाया है, उस लेसन में आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा. तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में 4 इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं और वो चारों ये पैराग्राफ्स हैं. आप आज इसको नोट करिए. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख करके बताऊंगी. तो पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि क्या एग्ज़ाम में आएगा. तो इन चारों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें. फिर इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स. मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में दे दिया है. अब दूसरा पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेनेशंस रहेगा. तीसरा पार्ट होगा लैंग्वेज स्टडी. लैंग्वेज स्टडी एक तरह का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जो आपके लेसन में से ही कुछ लाइंस दी गई रहती हैं. तो उसमें क्या करना है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट completes the sentence from the given alternatives. December 25th found us dash kilometers east of Cape Town. अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 2500, 3500, 4500, 5500. अब अगर आपने लेसन को ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भर देना है. नेक्स्ट इज आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द डैश केबिन. सूज केबिन, चिल्ड्रंस केबिन, मेरी केबिन और जॉनथन केबिन. जो बेस्ट है, जो सही है, उसको आप लिखेंगे. तीसरा, while I was thinking dash moving painfully joined me. Sue, Mary, Jonathan, Suzanne. Fourth, at dawn on January 2nd, the dash were gigantic. Sea, ocean, waves, weather. तो ये देखिए कि आपके लिए 3 चीज़ें रहेंगी प्रोज के लेसन में. एक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. दूसरा रहेगा आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. और तीसरा पार्ट रहेगा लैंग्वेज स्टडी. तो मुझे लगता है कि ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अब आपको आपके लेसन में क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने फिर से एक्सप्लेनेशन के तरफ. एक्सप्लेनेशन में जैसा कि मैंने आपके पास स्क्रीन पे दिया हुआ है कि पहला, द फर्स्ट लेग से लेकर के इंडियन ओशन यहाँ तक का जो पैराग्राफ है, उसको आपको क्या करना है कि उस पैराग्राफ को सबसे पहले अपने कॉपी में लिखना है. और कॉपी में लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसका रेफरेंस लिखना है.
रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा? रेफरेंस में लिखा जाएगा कि these lines have been taken from the lesson we are not afraid to die if we can all be together, written by Jordan Cook and Alan East. तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि किस तरह से जॉर्डन कुक अपनी फैमिली, एक बेटा एक बेटी को साथ लेकर के एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। तो जो पैराग्राफ है वो इस तरह से है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो बच्चों ये जो है ये आपका पैराग्राफ है, जो पहला वाला। उस पहले पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो नरेटर है उसने अपनी यात्रा को 3 हिस्सों में विभाजित किया है कि वो 3 फेज़ में अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। और वो यात्रा कितनी लंबी है? 3 वर्षों की है। और कितनी दूरी है? 105,000 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है वो? प्लाईमाउथ अपने घर से लेकर के अफ्रीका से, जो अफ्रीकन एयर कोस्ट है वहाँ से केप टाउन तक के। अब कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है वो सुन लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू राइट दैट राइटर जॉर्डन कुक has differentiated his planned voyage of 3 years to cover 105,000 kilometers journey into 3 parts so that he can sail pleasantly to his destination. अब ये हो गया है आपका कॉन्टेक्स्ट का पार्ट। अब आता है एक्सप्लेनेशन का पार्ट। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे कि जॉर्डन कुक, who is the narrator of this story, has planned to take a voyage of the world. For that, he has planned his 3 years journey or 3 years voyage of 105,000 kilometers journey that would pass from west coast of Africa to Cape Town. For that, he has divided his journey into 3 parts. And how he is going to manage it? He has taken 2 crewmen. They are American Larry Vigil and Swiss Herb Segler to help him to tackle the world's roughest seas, that is the Southern Indian Ocean. Southern Indian Ocean is considered to be the most roughest and most dangerous seas in the world. So, the writer has taken 2 crewmen along with his wife Mary, son Jonathan and daughter Suzanne. So he has planned his voyage in such a way so that he can continue his voyage in a proper manner. Now बच्चों ये आपका पहला रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है और एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद
दूसरा आता है। दूसरा आपका है सूज हेड से लेकर के अस ऑल, यहाँ तक का है। तो ये इसमें भी आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको लिखना है रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या है कि रेफरेंस वही रहेगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। अब देखिए, ये तो आपका हो गया रेफरेंस। रेफरेंस के बाद आप आएंगे अपने कॉन्टेक्स्ट पे, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन। यहाँ देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सूज हेड। ये सू क्या है, सूजैन जो उनकी बेटी है उसके सर में चोट लग जाती है। और चोट कैसे लगती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ कर के टकराती हैं उनके वेव वॉकर से। और टकराने के बाद क्या होता है कि उनका जो वेव वॉकर शिप है वो बहुत तेज़ी से इधर उधर बहकने लगता है और ये सब बहुत परेशान होने लगते हैं। और उसी में इतने बड़े बड़े इनको झटके लगते हैं कि उन झटकों से क्या होता है, एक ज़ोर का झटका सूजैन का जो सिर है वो जा कर के दीवार से टकरा जाता है, समुद्र जो शिप है शिप की दीवार से, जिसके वजह से उसको बड़ी भयानक चोट आ जाती है। और उस चोट में क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से उसको लगती है, लेकिन वो बेचारी अपने फादर को बताती नहीं है कि इतना तेज़ उसको चोट लगी है। क्यों नहीं बताती है, क्योंकि वो अपने फादर को देख रही है कि वो अपने सारे लोगों को बचाने में लगे हैं, अपने शिप को बचाने में लगे हैं, इसलिए वो उनको और अधिक परेशान नहीं करना चाहती। अब सेकंड जो सूज हेड है और यहाँ से लेके अस ऑल है, ये जो पैराग्राफ है ये मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, ध्यान से सुने। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. So the context will be that Sue, who was the writer's daughter, 7 years old, she was very intelligent and very brave. She hit her head and there was a very alarming swelling on her head, but still there was a very big cut also on her arm. Still she did not inform about her problem to her father because she wanted to help her father, being brave, to try to save them all. ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द writer's daughter Sue's head had smashed with the ship and it was swollen alarmingly, and her black eyes were also very much swollen, and she had also had a very deep cut on her arm. It was very painful for her for this smash. After the journey was completed, she had to take 6 operations
to get it corrected. So, but at that moment, she did not inform her father about her injuries, that her injuries was so serious. At that time, when his father asked her why she did not tell him about her injuries, then she replies that she did not want to worry him when he was trying to save them all. तो ये बच्चों हैं सेकेंड पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद आता है तीसरे में क्या है, आई चेक्ड से लेकर के इंडियन ओशन तक। इसमें ये पैराग्राफ है, आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. In the vast ocean, very tiny like the prick caused by a pin, but unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our cheers would be slim indeed. तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये उस समय का पैराग्राफ है जबकि राइटर की जो जहाज़ है वे वॉकर, वो बुरी तरह से टूट चुकी थी समुद्री तूफान में से, और वो जो है बहुत अधिक परेशान हो रहा था। वो बहुत अधिक परेशान हो रहा था अपने उस नाव को बचाने के लिए। और जब उसको ये पता चला कि उसके जो पंप हैं, जो पानी अंदर आ गया है उस शिप में, उसको बाहर निकाल रहे थे, पंप आउट कर रहे थे, और वो भी ख़राब हो गए हैं, वो चोक हो गए हैं, क्योंकि समुद्री गंदगी जो है वो उसमें फंस गई है। तो ऐसे समय में वो समझ गए कि अब हमारा जो जहाज़ है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता इंडियन ओशन में। तो अब इस ओशन में कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना था। तो अब कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां तक कि जो इस समुद्र के आसपास हो, और उसको वो ढूंढ करके वहां तक किसी तरह से वो पहुंचकर अपनी और अपने शिप की जान बचा सकें। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अपने चार्ट्स को निकालते हैं, अपने कैलकुलेशंस करते हैं और चेक करते हैं। तो जब वो चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि लगभग कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड है आइले एम्स्टर्डम। तो अब उनकी थोड़ी आशा जगती है कि यदि हम वहाँ तक पहुँच गए तो हमारी जान बच सकती है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है जॉर्डन कुक के द्वारा। तो इसका रेफरेंस भी बच्चों वैसे ही होगा। These lines have been taken from the lesson We are not afraid to die by Jordan Cook. अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि when the Jordan Cook understood that he will not be able to reach Australia with the bad condition of his ship Wave Walker, then he started checking the charts and calculating to find some place in the Indian Ocean to take rest before they reach Australia.
So this will be the context. Now the explanation will be, in these lines the writer is trying to say that his ship is completely damaged. All are very much worried. He, his wife, his son, daughter, and both the crewmen, but they have not lost their hope. They are very close to their death, but still they are trying to struggle hard to find some place to reach an island. So the writer checks his charts and calculates again and again, and then he finds that there is a pinprick size small two islands within the reach of a few hundred kilometers towards east. So for this the writer tries to move towards the Isle Amsterdam, which is a French scientific base. He informs his crewmen to sail towards that direction so that they can find a little bit relief from the gigantic waves and the oceans and from the Indian Ocean, which was the most roughest one. So they tried very hard to get success and to save their life. अब बच्चों ये आपका तीसरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया. इसके बाद आता है चौथा एक्सप्लेनेशन, विद लैंड से लेकर के टू डाई तक. अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना होगा, रेफरेंस आपका वैसे ही रहेगा और कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना होगा जो पैसेज में दिया है उसके अकॉर्डिंग. फिर ये जो पैराग्राफ है, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic. Under the direct stress and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours, most of all I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. ये जो पैराग्राफ है ये लेसन का लास्ट पैराग्राफ है बच्चों. इसमें ये उस समय का पैराग्राफ है जब राइटर अपने शिप और अपने परिवार के साथ आइले एम्स्टर्डम पहुंच जाता है, और जब उसकी धरती पर पैर रखते हैं और उसके पैरों के नीचे ज़मीन जब वो महसूस करते हैं तब उनकी फीलिंग्स क्या रहती है उसके बारे में उन्होंने बताया है. तो रेफरेंस में लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे, these lines show that those who work hard and do not lose hope, they get success in life. As the writer tried very hard to find an island, and he found out and he reached there along with his family and the two crewmen Larry and Herbie. Now explanation इसका होगा, in these lines the writer is feeling very happy and trying to express his feelings, his happiness as he reached the Isle Amsterdam, and when he found land under his feet he first of all
thought the hopeful and positive and confident attitude of his two crewmen, Larry and Herbie, and then his direct stress, which was very much giving pressure on his body, he just forgot when he saw the land, and he thought of Mary, who was continuously holding the wheel of the Waywalker at those very crucial hours. And he thought of the 7-year-old girl Suzanne, who was very highly injured in her head, but she was so brave to bear the pain that was very severe, and still she did not inform her father because she didn't want him to be worried while he was saving all of them. And then he thought of his 6-year-old boy, who was very straightforward and said that, "Father, we are not afraid to die if we all stay together." That is, if all of them were together, that 7-year-old boy was so brave that he was ready to die at any cost. सो बच्चों, ये चारों एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिए हैं। आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। नोट करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब ये जो लैंग्वेज स्टडी है ये आपको स्वयं करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी है, आप कर लेंगे। तो आज आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ये पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और लैंग्वेज स्टडी ये कंप्लीट होता है। अब कल मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी नए लेसन के साथ। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू चिल्ड्रन।